हसन एक गरीब मगर मेहनती औरत का इकलौता बेटा था। उसके शौहर का साया बचपन में ही उठ गया था और वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करती रही। गुर्बत के बावजूद उसने कभी हुस्न को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद भूखी रहती मगर हसन के लिए अच्छा खाने का बंदोबस्त करती, इसके कपड़े साफ सुथरे रखती और तालीम के लिए दिन रात दुआ करती। वक्त गुजरता गया और हसन जवान हो गया। माँ के दिल में हमेशा यही ख्वाहिश रही कि इसका बेटा खुश रहे, कामयाब हो, जिंदगी में किसी किस्म की कमी ना हो। उसने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत मगर मगरूर लड़की आयशा से कर दी। हुसन अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन आयशा है कि दिल में सास के लिए कोई इज्जत या मोहब्बत न थी। वो उसे अपने रास्ते की रुकावट समझती थी और चाहती थी कि हुसन सिर्फ उसका हो, किसी और का नहीं। यहाँ तक कि इस हो कि अपनी माँ का भी नहीं। शादी के बाद हसन की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। पहले जो माँ के कदमों में बैठकर इसके हाथों का खाना खाने में खुशी महसूस करता था, अब वो अपनी बीवी के इशारों पर चलने लगा। अगर माँ कोई बात करती तो वो गुस्से से जवाब देता, अगर वो किसी चीज़ का मतालबा करती तो उसे झड़क देता। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता हुसन को उसकी माँ से दूर करना शुरू कर दिया। वो उसे बावर कराती कि वो बूढ़ी औरत बस उनकी खुशियों में रुकावट है और उसे जल्द ही घर से निकाल देना चाहिए। हुसन शुरू में कुछ हचकचाया, मगर वक्त के साथ वो भी अपनी माँ से बदसलूकी करने लगा। वो अब अपनी माँ को खाने के वक्त अलग हो गया, कभी कभी तो बचा हुआ खाना ही देता। सर्दी की रातों में जब वो कांप रही होती, हुसन और उसकी बीवी उसे एक कंबल तक देने के रवादार न होते। माँ दिन रात सब्र के साथ अल्लाह से दुआ करती कि उसका बेटा सिधर जाए, मगर हुसन पर जैसे शैतान का साया था। एक दिन रमज़ान की रात थी, माँ रोज़े की हालत में थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसने हुसन से पानी मांगा, मगर उसकी बीवी ने फ़ौरन टोक दिया, ये रोज़ रोज़ बीमारी का बहाना क्यों बनाती है, उनके नखरे मत उठाओ। हुसन ने बीवी की बात को सच माना और माँ को झड़क कर बोला, बस करो माँ, सारा दिन आराम करती हो, फिर भी बहाने बनाती हो, खुद उठो और पानी पी लो। माँ की आंखें नम हो गईं, मगर वो खामोश रही। कमज़ोरी की वजह से वो खुद पानी लेने न जा सकी। सहरी का वक्त हुआ, मगर माँ ने कुछ न खाया। अगली शाम जब इफ्तार का वक्त आया तो वो अपनी जगह से उठने की कोशिश में ज़मीन पर गिर पड़ी। जब हुसन और आयशा ने देखा तो बेरखी से उसे ज़मीन पर ही पड़ा छोड़ दिया। मगर कुछ देर बाद जब हुसन के दिल में थोड़ा रहम हुआ आया और वो माँ को उठाने गया तो वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसका जिस्म ठंडा हो चुका था और उसके होंठ खशिक थे। हुसन की रूह कांप उठी। इसकी आंखों के सामने बचपन है कि वो लम्हात घूम गए जब यही माँ उसे अपने हाथों से खिलाती थी, रातों को जाग कर उसकी हिफाजत करती थी और अपनी दुआओं में हमेशा उसका नाम लेती थी। आज वो भूखी, प्यासी और बेयार व मददगार दुनिया से चली गई थी और वो उसे एक घूंट पानी भी ना दे सका था। का दिल धक से रह गया। वो तड़प कर माँ के कदमों में गिर गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चीख चीख कर रोने लगा, मगर उसकी आह वो बुकाबे सावत थी। माँ के जनाजे के बाद हुसन पर अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। पहले उसका कारोबार ख़त्म हुआ, फिर उस पर कर्ज चढ़ गया। कुछ ही महीनों में आयशा भी उसे छोड़कर चली गई और वो तन्हा रह गया। वो रातों को सोते वक्त माँ को ख्वाब में देखता, जो उसे कह रही होती, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। आज तुम अकेले हो और अब कोई तुम्हारे लिए दुआ करने वाला नहीं। हुसन की हालत दीवानों जैसी हो गई। वो बाज़ारों में माँ को पुकारता फिरता, मगर माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो सारी ज़िंदगी माँ के किए गए एहसानात को याद करके रोता रहा, मगर उसके पास सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। अल्लाह हमें अपनी माँ की कदर करने की तौफीक दे, क्योंकि माँ के बग़ैर ज़िंदगी वीरान हो जाती है और जो माँ की नाकदरी करता है वो कभी सुकून नहीं पाता।